हरे कृष्णा। तो एक और प्रसंग रामायण से कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी रहना है तो रामायण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में सुखी होने का एक रहस्य जो हमें रामायण से, प्रभु श्री राम से हमें शिक्षा मिल रही है, कैसे लेना चाहिए उसे अपने जीवन में। तो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है तो भगवान श्री राम के द्वारा बताए गए इन रहस्यों को अगर वो अपना ले तो अपने जीवन में सदा सुखी रहेगा वो। तो रहस्य क्या है? तो कहते हैं व्यक्ति को अपने छोटे से हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। देखिए भगवान श्री राम अपने छोटे जितने भी उनसे मिले सबसे भगवान ने हमेशा स्नेहपूर्वक, चाहे वो महाराज भरत हो, चाहे वो शत्रुघ्न हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे वो कोई हो, सबसे भगवान ने स्नेह से, प्रेम से आदान प्रदान किया। तो कहते हैं अपने से छोटे से जो प्रेम दिखाता है तो अपने आप भगवान का प्रेम उसको प्राप्त होता है, भगवत प्रेम उसको प्राप्त होता है। और अपने बराबर से जो मित्रता का व्यवहार रखता है। प्रभु श्री राम जब आए किष्किंधा में तब उन्होंने क्या किया? सुग्रीव से मित्रता की। और उसके बाद जब लंका से विभीषण आए तो भगवान ने विभीषण से भी मित्रता की। तो देखिए मित्रता का व्यवहार कैसे किया उन्होंने। जब युद्ध चल रहा था और विभीषण जब बीच में आए तो लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण विभीषण कहाँ है? तो विभीषण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा यहीं तो थे, अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि एक बार लक्ष्मण को कुछ हो गया तो चलेगा मुझे, लेकिन विभीषण को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको लंका का नरेश बना दिया, लंका का राजा बना दिया, अब उनकी जिम्मेदारी मेरी है। देखिए भगवान श्री राम की क्या भगवान श्री राम का चरित्र है। अपने भाई, इतने प्रिय भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं अगर उनको एक बार कुछ हो जाएगा मैं सहन कर लूंगा, लेकिन विभीषण को मैंने यहाँ का राजा बनाया है, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, जब तक मैं उन्हें राजगद्दी पर नहीं बिठा लूं तब तक उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये भगवान कहते हैं ना, भगवान, हाँ, कि भगवान सबकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। भगवान अगर किसी की रक्षा की जिम्मेदारी लें उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हमें अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। तो कहते हैं मित्रता के साथ, मित्रों के साथ समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण जब रथ हाँक रहे थे तो इतना, आप जानते हैं रथ कोई सामान्य ऐसे शांत सड़क पर नहीं चल रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, मारा मारी हो रही है, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है। इतना बड़ा बड़ा भयंकर जो है वहाँ पर बड़े बड़े हाथी आवाज़ कर रहे हैं, घोड़े आवाज़ कर रहे हैं, वहाँ मुंह से आवाज़ कहाँ सुनाई देगी? भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन कुछ बोलेंगे तो भगवान को सुनाई देगा क्या वहाँ पर? तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि हे अर्जुन, युद्ध शुरू होने के पहले भगवान ने कह दिया अर्जुन को कि जब तुम्हें बाईं तरफ घूमना हो तब तुम क्या करना, मेरे बाएं कंधे पर अपने लात से मारना, और दाहिने तरफ अगर घूमना हो तो दाएं तरफ मुझे दाहिने लात से मारना, और अगर रुकना हो तो क्या करना, जोर से मेरे बीच में पीठ पर मारना। तो सोचिए भगवान मित्रता के लिए, भगवान त्रिलोकीनाथ जिनके अंदर में पूरे ब्रह्मांड समाहित है, जो पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने मित्र का लात खाने के लिए यहाँ तैयार हैं। क्यों? एक मित्रता के लिए। तो ऐसा भगवान उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक मित्र के साथ परस्पर जो है हृदय का आदान प्रदान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए। और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो कहते हैं सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए, बड़ों के साथ सदैव आदर का भाव होना चाहिए। कैसे? भगवान श्री राम ने जब वनवास का खाली नाम सुना, उन्होंने दशरथ महाराज के सामने तुरंत गए और तैयार होकर उन्होंने कहा पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं अभी बन जाने के लिए तैयार हूँ। एक बार भी प्रश्न नहीं किया
कि आपने क्या डिसीजन लिया, आपने क्या वचन दे दिया, मैं इसे नहीं मानूंगा, मेरी उपस्थिति में ऐसी कोई बात हुई नहीं है। देखिए, और जब जंगल में, वन में जब जा रहे थे और जब लंकापति नरेश रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, जटायु महाराज वहां पर आए और उन्होंने रोकने का प्रयास किया। हालांकि वो बूढ़े हो चुके थे, फिर भी देखिए भगवान के कार्य के लिए वो आए और इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, एक व्यक्ति अगर भगवान के लिए कुछ करने का हौसला रखे, भगवान उतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जटायु ये जानते थे कि मैं रावण के सामने आऊंगा, रावण मुझे मार देगा, रावण बहुत शक्तिशाली है और मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। ये जानते हुए भी जटायु फिर भी आए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मैं भले ही मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं भगवान श्री राम के कार्य को करने का प्रयास करूंगा। और जटायु आए, रावण से युद्ध हुआ, रावण को परास्त करने का पूरा प्रयास किया उन्होंने, और अंत तो गत्वा रावण ने क्या किया, उनके दोनों पंख को काट दिया और लोहलुहान होकर वो वहां पर गिर गए। और जब भगवान श्री राम वहां पहुंचे और भगवान श्री राम की राह देखते हुए वो उनको संदेश देना चाहते थे कि रावण ही माता सीता का अपहरण करके ले गया है, यह बताने के लिए केवल उनकी सांस चल रही थी, और भगवान श्री राम आए, उनको गले से लगा लिया। देखिए कितना प्रेम आया उनके हृदय में, एक पक्षी के लिए इतना प्रेम। ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान श्री राम का चरित्र है। तो भगवान की कथा, भगवान श्री राम की कथा, रामायण की कथा अगर हम पूरे एकाग्र मन से और पूरे हृदय के साथ अगर हम सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारा हृदय परिवर्तन होगा। और कहते हैं यदि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है व्यक्ति को, तो भगवान की कथा से ही वो संभव हो सकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वही भगवान क्या किए, लक्ष्मण जी को उन्होंने आदेश दिया, हे लक्ष्मण जाओ। जटायु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, जटायु जी के लिए उन्होंने उनका अंतिम क्रिया करने का पूरा तैयार किया सब कुछ, और उनका अंतिम संस्कार अपने स्वयं के हाथों से किया। ये देखिए आदर बड़ों के प्रति, ये सम्मान। और वही भगवान श्री राम जब वन में जा रहे थे तो वहाँ पर अगस्त्य मुनि मिले, भारद्वाज मुनि मिले, हाँ अत्रि मुनि मिले। इन सब के प्रति देखिए उनका आदर क्या था, सबको सम्मान देते हुए जा रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि रावण जो है अपने पूरे जीवन काल में क्या किया, उसने अभिशाप बटोरा, श्राप ही बटोरा उसने सब जगह से, चाहे वो शिव जी से हो, चाहे वह पार्वती जी से हो, चाहे वह नंदी से हो, चाहे वह रंभा से हो, चाहे वह इंद्र से हो, चाहे वह कुबेर से हो, चाहे वह जो है वो यमराज से हो, सबसे उसने क्या किया, श्राप ही बटोरा अपने जीवन काल में। लेकिन भगवान श्री राम ने सबसे वरदान ही लिया। तो कहते हैं यदि अपने आप जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, सदैव प्रसन्न होना चाहते हैं, तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है। और बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ मित्रवत व्यवहार भी बहुत आवश्यक है, और उसके साथ साथ छोटों से प्रेम भी उतना ही आवश्यक है। फिर देखिए आपके जीवन में सब कुछ खुशहाल ही होगा। हरे कृष्णा।